हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस। चलिए आज आपका एक और मॉक सेट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं इस सेशन में। द मॉक सेक्शन जो सेशन आज का है, दिस इज़ द फोर्थ मॉक आपका फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम का, जो आपका JKSSB कंडक्ट कराने वाला है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस पेपर इज़ कि आपके एग्ज़ाम्स के रिक्वायरमेंट्स को देखकर क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए गए हैं एंड दी पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन जो SSB आपका करा रहा है एंड दी लेवल्स जो आ रही हैं, दी कंपटीशन लेवल जो दैट्स आउटसाइड देयर, उसको मद्देनज़र रख के पेपर ड्राफ्ट किया गया है। इट्स एडवाइजर टू द स्टूडेंट्स कि आप अगर क्वेश्चन मॉक अभी ले रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, देन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप खुद से ट्राई करें गेस करने की, क्वेश्चन देखने के बाद आंसर, और देखें अपना आपका स्कोर क्या आता है। लेट्स बिगिन द सेशन। पहले तो आप जो मैं यहाँ आपको रिक्वेस्ट करूँगा विच इज़ कि आप इंस्ट्रक्शंस को यहीं से पढ़ के जाएं कि आप लास्ट एग्ज़ाम में कोई मिस्टेक ना कर पाएँ, और मोर इम्पॉर्टेंटली कि आप यहाँ भी ध्यान दे दें कि कौन सा विच इज़ द करेक्ट मेथड ऑफ फिलिंग योर सर्कल। ठीक है, आप सर्कल फिल जो आप करते हैं वो आपका करेक्ट या अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो मार्क करते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉपर मेथड फॉर दैट, वो आप भी देख के जाएं। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस पेपर विच इज़ जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। इसमें से पहला सवाल जो आपका है विच इज़ सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली हैज़ बीन डेवलप्ड बाई विच कंट्री। किस जो सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये न्यूज़ में भी था। ये किस कंट्री ने डेवलप किया हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। एंड दी ऑप्शंस आर इज़राइल, इराक, ईरान और मलेशिया। ठीक है, कौन सी कंट्री है? आपने आयरन डोम के बारे में सुना होगा। आयरन डोम जो है एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में सुना होगा, और ये आप जानते हैं कि ये इज़राइल जो है इसका बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डोम एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू डियर स्टूडेंट्स कि जो सी डोम है, सी डोम नेवल वर्जन है। सी डोम आपका जिसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है, ये नेवल वर्जन ऑफ आयरन डोम है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का नेवल वर्जन जो है सी डोम है, और ये सी डोम इज़राइल कंट्री ने ही बनाया है, इज़राइल ने ही बनाया है। लेट मी हाईलाइट आंसर फॉर यू फर्स्ट, देन कुछ और चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। इज़राइल इज़ द कंट्री विच हैज़ डेवलप्ड द सी डोम। ये अनवील 2014 में किया गया था, एंड न्यूज़ में जो हमें देखने को मिला कि ये ऑपरेशनल नवंबर हमारा सी डोम जो है, सी डोम ऑपरेशनल नवंबर 2022 में हुआ है। और ये जो कंट्री इज़राइल है अपनी शिप्स में इस्तेमाल करती हैं, उनके माउंट्स पर लगी होती है, और शिप्स के रडार का इस्तेमाल करती है टू डिटेक्ट एनी अटैक, ठीक है, फ्रॉम एनी साइड। तो सी डोम इज़राइल ने बनाई है, एंड इट इज़ द नेवल वर्जन ऑफ आयरन डोम, ये आपने याद रखना है। एंड द आंसर टू दिस इज़ इज़राइल। Question number 2, dear students, is who launched India's first private sub-meter resolution surveillance satellite? इंडिया की पहली प्राइवेट सब-मीटर रेजोल्यूशन सर्वेलेंस सैटेलाइट किसने लॉन्च की है, ये आपने बता देना। एंड कुछ कंपनीज़ के नाम नीचे हैं, ठीक है, इनमें से आपने बता देना है। अग्निकुल कॉस्मोस इज़ वन, ध्रुव स्पेस इज़ सेकेंड, एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड is third, and Skyroot Aerospace is fourth. Dear students, your answer to this question is Tata Advanced System Limited is answer to your question. इन्होंने ये किया है। बट और एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है, Tata Advanced System Limited has launched and built and launched this first private sub-meter resolution surveillance in collaboration with another company called let me write name of this company, Satellogic, विद Satellogic. सो ये भी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और इन कोलैबोरेशन विद द अनदर कंपनी Satellogic
they have launched this, built and launched this first sub-meter resolution surveillance satellite. So option C is answer to your question. Number 3, dear students, Nepenthes flora recently discovered for the first time in India at Tail Valley Wildlife Sanctuary belongs to which species? Recently, ठीक है, Nepenthes flora recently discovered for the first time in India at Tail Valley Wildlife Sanctuary belongs to which species? ठीक है, किस species, bird, cow, crocodile, butterfly, options are given. किस species के साथ ये belong करता है ये आपने बता देना. Dear students, जो आपके Nepenthes flora related है ये, this is related to, let me highlight answer for you. This is related to butterflies. And how it is related to butterflies, dear students? ये भी आपको बता देते हैं how it is related to butterflies. Again, ये एक स्पीशी है, रेयर स्पीशी बटरफ्लाइज की. क्या है आपके लिए मैं लिख देता हूँ. दिस इज़ अ रेयर स्पीशी ऑफ बटरफ्लाई. और ये कहाँ पाई गई है ये भी क्वेश्चन में दिया गया है. टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें. और ये टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, किस स्टेट में है, ये भी आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स. दिस इज़ इन द स्टेट अरुणाचल प्रदेश. ये भी आपने याद रखना है. सो 2-3 पॉइंट्स. Nepenthes flora इज़ a rare species of rare butterflies. So where it has been found in the Tail Wildlife Sanctuary recently, और it was first time कि ये species जो हैं butterflies की हिंदुस्तान में डिस्कवर की गई हैं, पाई गई हैं. और ये टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ सिचुएटेड किस स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश. दिस इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रख लेना है. जो डियर स्टूडेंट्स इस स्पीशी का और एक नाम है जो आपको याद रखना पड़ेगा, विच इज़ दीज आर ऑल्सो नोन एज लॉन्ग स्ट्रीक टेलर इज़ द अनदर नेम for this Nepenthes flora. So answer to your question number 3 is D. The number 4 is the do or die slogan is associated with which moment? The moments are given below. नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं और स्लोगन दिया गया है. आपसे पूछा गया है कि डू और डाई स्लोगन किस मोमेंट के साथ एसोसिएटेड है. नॉन कोऑपरेशन मोमेंट, सिविल डिसोबीडेंस मोमेंट, क्विट इंडिया मोमेंट और स्वदेश मोमेंट. ये आपने बता देना है. Dear students, do or die slogan is related to the Quit India movement. ये आपने याद रखना है. आई होप कि आप सबको ये पता होगा. डू और डाई दिया किन्होंने है डू और डाई ये स्लोगन, ये भी आपको पता होगा. ये मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी, गांधी जी ने दिया है ये डू और डाई स्लोगन. एंड कब दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया था, या ऐसा कह लें आप द स्लोगन मार्केट द बिगिनिंग ऑफ क्विट इंडिया. द स्लोगन डू और डाई मार्केट द बिगिनिंग ऑफ इंडियन क्विट इंडिया मूवमेंट. एंड जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट है, स्लोगन है, ये ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ये डेट आपने याद रखनी है, 9 अगस्त 1942 में ऑफिशियली ये डू और डाई स्लोगन जो है लॉन्च किया था. दीज आर फ्यू पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं. एंड आंसर टू योर क्वेश्चन आई हैव हाईलाइटेड दैट फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए डियर स्टूडेंट्स इज व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है वो आपने बता देना है. द ऑप्शंस आई एम गोइंग टू रीड देम फॉर यू. द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन इज दिस इकोलॉजिकल सक्सेशन. द सीरीज ऑफ चेंजेस इन एन इकोसिस्टम ओवर टाइम. ठीक है, क्या ये आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन है. या द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, वो आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है. या द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इनमें से कौन आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो आपने बता देना है. दिस इज़ एक्चुअली आस्किंग अबाउट द डेफिनेशन. ऑप्शंस में कोई एक डेफिनेशन, कोई एक ऑप्शन अगर वो डिफाइन आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन करता है तो आपने वो मार्क कर देना, गेस करना है अपने एंड पे. सो द ऑप्शन विच
best describes the ecological succession is the series of changes in an ecosystem over time is ecological succession, which is answer to your question also. Number 6 आपका क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड कथक मीन्स इन हिंदी। कथक का हिंदी में क्या मतलब है वो आपने बता देना है। दी ऑप्शंस फॉर यू इज़ लव, स्टोरी, डांस और म्यूज़िक। इन कथक का क्या इनमें से मतलब है हिंदी में, वो आपसे पूछा गया है। वर्ड कथक का मतलब स्टोरी है, ये आपने याद रखना है। एंड ये वर्ड आपका संस्कृत से आया है और इसका मतलब स्टोरी है। कथक का मतलब स्टोरी और कथककार का मतलब वन हु टेल्स द स्टोरी और टू डू विद स्टोरीज, उसे कथककार कहते हैं। कथक एक इसके नाम पे एक इंडियन डांस स्टाइल भी है, बट उस डांस स्टाइल में आप अगर देखें तो उसमें स्टोरी बताई जाती है, बट इट्स लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड संस्कृत वर्ड इज़ स्टोरी। ये आपने याद रखनी है। एंड दिस ऑप्शन बी इज आंसर टू योर क्वेश्चन ऑल्सो। नंबर 7 डियर स्टूडेंट्स इज विच फोक डांस इज परफॉर्म्ड बाय द डोगरा कम्युनिटी आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स इज फिनिश्ड इन जम्मू। कौन सा डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है डोगरी कम्युनिटी के द्वारा आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स इज फिनिश्ड इन जम्मू? एंड द ऑप्शंस आर गिवन बिलो। इज इट खुद, भंगरा, घुमार, गरबा? कौन सा किया जाता है वो आपने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, फोक डांस जो परफॉर्म डोगरा कम्युनिटी हमारी करती है आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप इज़ फिनिश्ड इन जम्मू इज़ खुद डांस फॉर्म, ठीक है, खुद डांस, ठीक है। द अनदर फ्यू अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज़ ये डांस जो है ये आप दिस इज़ परफॉर्म्ड एट नाइट डियर स्टूडेंट्स। वाई? टू ओबे। This good dance is performed at night to obey and honor your Lord Devta, लॉर्ड देवता, ठीक है। एंड ये अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है द स्टूडेंट्स इज़ जो दोज पीपल एंड द फार्मर्स प्रेजेंट थैंक्स एंड टू दिस लॉर्ड एंड गिविंग फोक डांस टू लॉर्ड देवताज एंड ग्राम देवताज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम नेचुरल क्लाइमेटीज कैटस्ट्रोफ्स, ठीक है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ खुद। ये आपने याद रखना है। खुद डांस जो ये परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 डियर स्टूडेंट्स इज़ special address by LG to Legislative Assembly is provided under which section of the J&K Reorganization Act? Sections are given section 18, section 19, section 20 और section 21। आपने आंसर अपने एंड पे गेस करना है, हम भी आपके लिए हाईलाइट आंसर कर देते हैं। रिक्विजिट जो इन्फॉर्मेशन होगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो भी आपको दे देंगे। आप अपने एंड पे देखें कि आप कौन सा सेक्शन सही से गेस कर पा रहे हैं। The section, dear students, which provides एड्रेस जो स्पेशल एड्रेस एलजी साहब लेजिस्लेटिव असेंबली को देते हैं, ये किस सेक्शन के अंडर मेंशन किया गया है या दे सकते हैं? ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, दिस इज़ द सेक्शन 21 ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये आपने याद रखना है। सिमिलरली राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल एज स्पेशल दी अदर डिफरेंट सेक्शंस में जो बहुत सारी चीज़ें मेंशन करता है। आई होप कि आप लोगों ने J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पढ़ा होगा, शॉर्ट समरी उसकी बना ली होगी एंड इस क्वेश्चन के भी का जो आंसर है वो भी आप अपने एंड पे गेस कर पा रहे होंगे या क्या होगा। नंबर 9 मोहरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश्ड इन 905 इज सिचुएटेड इन। ये किस डिस्ट्रिक्ट में मोहरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है किस स्टेट में है? डेट कब इस्टेब्लिश किया गया वो क्वेश्चन में ही दिया गया है। सिचुएटेड कहाँ है? दी नेम्स आर बारामुल्ला, कुपवारा, डोडा और अनंतनाग। इनमें से कहाँ ये है ये आपने बता देना है। आपका मोहरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये आपके डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला में है, ये आपने याद रखना है। सिमिलरली अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये जो आपका मोहरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इस बैंक्स ऑफ जो रिवर है
किस रिवर के बैंक्स पे ये है बनाया गया है, विच इज़ रिवर, ये भी आपने याद रखना है, रिवर झेलम। और ये कहाँ पे है, बोनियार एरिया, बोनियार एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट, एज वी हाईलाइटेड हियर, डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला। ये भी आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखना है। एंड डेट इज़ गिवन हियर, कैपेसिटी वगैरह आप देख सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हाउ मेनी टाइम्स गवर्नर्स रूल हैज़ बीन इन्फोर्सड इन J&K टिल 2018, ये आपने बता देना है। इट हैज़ बीन डियर स्टूडेंट्स 8 टाइम्स, 8 टाइम्स गवर्नर रूल जम्मू एंड कश्मीर में इन्फोर्स किया गया है। जो पहला आपका गवर्नर रूल लगा है, द डेट इज़ मार्च 1977, और ये कब तक रहा है, ये रहा है जुलाई 1977 में। इंदिरा शेख गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, और कांग्रेस ने विड्रॉ किया है सपोर्ट, देन गवर्नर रूल लगा, इट वाज द फर्स्ट टाइम। एंड टिल डेट जो है क्वेश्चन में दिया गया, इट हैज़ बीन 8 टाइम्स के गवर्नर रूल टिल डेट जम्मू कश्मीर में लगा है। सो नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 डियर स्टूडेंट्स इज़, The wildlife sanctuary situated along the right river bank of river Uj is, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राइट बैंक ऑफ रिवर उज जो है वहाँ लोकेटेड है, इज़ इट किश्तवाड़, दाशीगाम, नंदनी और जसरोटा, कौन सी है वो आपने बता देनी है। दिस इज़ योर जसरोटा, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ सिचुएटेड ऑन द रिवर, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर उज, ये आपने याद रखनी है। एंड दिस इज़ आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 11 ऑल्सो। नंबर 12 डियर स्टूडेंट्स इज़, बुरज़हामा वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये डिस्कवर्ड किसने की है, फ्रेडरिक ड्रू, डॉक्टर नेव, डॉक्टर टेरा लेवरेंस, ठीक है, दीज आर द ऑप्शंस, नेवी, टेरा लेवरेंस, फ्रेडरिक ड्रू, किसने डिस्कवर की है ये आपने बता देना है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बुरज़हामा साइट जो है ये आपकी डॉक्टर टेरा ने डिस्कवर की है। इन एडिशन टू दिस आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि ये HD टेरा साहब हैं, HD टेरा एंड TT पैटरसन, दीज आर दी 2 नेम्स जिन्होंने ये बुरज़हामा साइट जो है डिस्कवर की है। ये कब रिपोर्ट किया गया था, इट वाज रिपोर्टेड इन 939, और ये बुरज़हामा साइट कहाँ पे आपकी है, ये आप सबको पता है, दिस इज़ इन द श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एंड द 2 नेम्स जिन्होंने ये डिस्कवर की है, दीज आर हेयर, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 is, the Satpura range is situated between the 2 west flowing rivers, they are, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है सतपुरा रेंज सिचुएटेड उन दोनों के बिटवीन है, वो 2 रिवर्स कौन है वो आपने बता दें। दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन हैज़ बीन फ्रेम्ड। द फर्स्ट ऑप्शन वेर द नेम्स आर नर्मदा एंड लूनी, ठीक है, नर्मदा ताप्ती, तापती एंड माही, माही एंड लूनी, ठीक है। दीज आर द नेम्स की जगह पे आपने बता देना है कि सतपुरा रेंज सिचुएटेड कहाँ कहाँ पे है। जो आपका सतपुरा रेंज है ये नर्मदा एंड ताप्ती रिवर के बीच में जो है, ये बिटवीन दीज 2 रिवर्स जो है ये फ्लो रेंज सिचुएटेड है। एंड जो आपका नर्मदा है ये नॉर्थ के साइड हैं, और आपकी जो ताप्ती जो रिवर है ये साउथ की साइड है, ये आपने याद रखना है। एंड ये जो हिल है ये स्ट्रेच करता है सम 560 माइल्स विच इज़ द डिस्टेंस, एंड अप्रॉक्सीमेटली ये 900 किलोमीटर्स बनते हैं, ये भी आपने याद रखना है। And the another important information regarding the Satpura range is this
इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ अक्रॉस, जो ये है 900 किलोमीटर, दिस स्ट्रेचेस अक्रॉस द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया थ्रू महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। ये आपने याद रखने हैं। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ नर्मदा एंड ताप्ती, जो आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ पोर्ट ब्लेयर इज़ सिचुएटेड इन। आपका पोर्ट ब्लेयर जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, आपका पोर्ट ब्लेयर जो है ये साउथ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान और लिटिल अंडमान, इनमें से कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपने बता देना है, ये आपसे पूछता है। एंड दिस पोर्ट ब्लेयर इज़ सिचुएटेड इन, लेट मी हाईलाइट द आंसर फॉर यू, दिस इज सिचुएटेड इन द साउथ अंडमान, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ। किस किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका पास होता है, ये आपने बता देना है। एंड द फर्दर क्वेश्चन इज़ गुजरात, झारखंड, असम एंड मिज़ोरम, इन्हीं स्टेट्स में से आपने बता देना है कि किस किस स्टेट से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका गुजरात स्टेट से पास होते हुए राजस्थान से पास होता है, वहाँ से पास होते हुए आपका मध्य प्रदेश से पास होता है, छत्तीसगढ़ से होता है, छत्तीसगढ़ से पास होते हुए आपका झारखंड से पास होता है, आपके वेस्ट बंगाल से पास होता है, देन आपका मिज़ोरम एंड द लास्ट स्टेट इज़ त्रिपुरा, ये इन स्टेट से पास होता है। देन दिस इट शुड बी इजी नाउ फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा, इनसे पास होता है। तो यहाँ पे क्या है, गुजरात से हमारा पास होता है, ये हम दिस कैन वी आफ्टर हैविंग सेड दिस, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, झारखंड भी है और मिज़ोरम भी है। सो 1, 3 एंड 4 इज़ द समवेयर 1, 3 एंड 4 इज़ द ऑप्शन सी विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो असम से हमारा जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इमेजिनरी लाइन ये पास नहीं होती है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में आई होप कि आप जानते होंगे। सो ऑप्शन सी जो है दिस इज़ आंसर आपका, एंड आपने ये याद रखना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 आपका, What is the name of southern most hill range in India? Hill ranges in India, southern most hill ranges जो आपके हैं इंडिया के, उनका क्या नाम है वो आपने बता देना है। जस्ट नेम पूछा है क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, द ऑप्शंस आर नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स और नालामलाई हिल्स, मलाया हिल्स और कार्दामोम हिल्स। सो answer to your question is cardamom hills. These are the southernmost hill ranges in India, और ये आपके किस स्टेट में लोकेटेड हैं ये भी आपने याद रखना है। These are located in केरला स्टेट, ये भी आपने याद रखना है। एंड दिस इज ऑप्शन डी इज आंसर टू योर क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 17 इज The southernmost point of peninsular India, that is Kanyakumari, is, ये क्या है, नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 1, साउथ ऑफ द इक्वेटर 2, साउथ ऑफ कैप्रिकॉन और नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ये कहाँ पे है ये आपने बता देना है। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है दैट इज़ कन्याकुमारी, दिस इज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। क्या है ये आप डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉर्थ ऑफ दी इक्वेटर। कुछ और चीज़ें, कन्याकुमारी है ये सिचुएटेड किस स्टेट में है, कन्याकुमारी आपका, दिस इज़ सिचुएटेड इन इंडियन स्टेट तमिलनाडु, ये आपने याद रखना है। एंड इट इज़ द साउदर्न मोस्ट टाउन इन द मैनलैंड, कन्याकुमारी
एंड जो आपका ये यही कन्याकुमारी है, ये समटाइम्स दिस इज़ रेफर्ड टू एज, दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपने याद रखनी है, दी लैंड्स एंड, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। These are few important informations and the answer to your question is north of the equator. Number 18 from the section general knowledge with special reference to J&K is Lohra dynasty was founded by, Lohra dynasty आपकी किन्होंने फाउंड की है? It is founded by dear students Sangrama Raja, who is considered the founder of लोहरा डायनास्टी। और लोहरा डायनास्टी जो है, इन्होंने कब ये लोहरा डायनास्टी जो है आफ्टर द डेथ ऑफ जो उनकी आंट क्वीन थी, आंट क्वीन दीदा, ठीक है, इनके बाद, इनके डेथ के बाद 1003 सी में इन्होंने ये जो है इनहेरिट की है थ्रोन फ्रॉम दी आंट क्वीन दीदा, ये आपने याद रखनी है। एंड द डेट इज़ 1003 सी and the founder who is considered the founder of Lohra dynasty is Sangrama Raja. The name is important. So the number 19, question number 19 is New Kashmir Manifesto was adopted in, आपने डेट बता देनी है, ये the date is 1944 dear students, ये आपने याद रखनी है। It was the year जब न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो अडॉप्ट किया गया था। So the another important question from this section and the last question from this section is who built the Rajouri fort at Dandini Dahar village, ठीक है, हाँ, दानी दिहार विलेज में जो आपका राजौरी फोर्ट है वो किन्होंने बिल्ड किया है, वो आपने बता देना। इन द ऑप्शंस ऑफ नूरुद्दीन, अली बुर्रानी, मियाँ हथू और राजा पृथ्वीपाल, इनमें से किन्होंने राजौरी फोर्ट जो है वो बनाया। जो दानीदार विलेज में जो राजौरी फोर्ट बनाया है, ये आपके, लेट मी हाईलाइट द आंसर फॉर यू डियर स्टूडेंट्स, आपके मियाँ हाथू साहब ने बनाया है, ठीक है। ये राजौरी में कहाँ अप टू 1846 तक एडी तक रहे ये साहब, ठीक है। एंड इन्होंने इसके अलावा एक खूबसूरत टेम्पल भी बनाया है बिटवीन थाना नाला नियर राजौरी सिटी, ये भी आपने याद रखना है। द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर क्वेश्चन इज़ कि इन्होंने जो राजौरी फोर्ट है वो इन्होंने बनाया, ये भी आपने याद रखना है। सो लेट्स कम टू दी अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस पेपर विच इज़ जनरल इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन। ये आपने अब इसमें देख लेते हैं कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे इस सेक्शन में फ्रेम किए गए हैं। द नंबर 1 क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस सेक्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनियम फॉर लिकोशियस। लिकोशियस इज़ अ वर्ड, इसके लिए सिनोनियम आपसे पूछा है। द ऑप्शंस आर टॉकेटिव, थर्स्टी, ब्यूटीफुल और कॉम्प्लिकेटेड। सिनोनियम फॉर दिस वर्ड लोक्योशियस इज़ टॉकेटिव डियर स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। The another important question from the English section is which of the following is an antonym of KEMP? KEMP, is it professional, successor, brave or loser? इनमें से कौन है, ये आपने बता देना है। The antonym for the word KEMP is, dear students, it is loser is the word, the KEMP is the antonym of loser, ये आपने याद रखना है। Number 23, what does the idiom fall on the deaf ears means? Fall on the deaf ears means जो idiom है इसका क्या मतलब है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। और आंसर्स जो हैं दी ऑप्शंस आर गिवन, इनमें से आपने चूज़ करना है। फॉल ऑन डेफ ईयर्स इसका क्या मतलब है। फॉल ऑन डेफ ईयर्स का मतलब जो डियर फ्रेंड्स हैं दैट इज़ पीपल वुड नॉट लिसन टू, पीपल वुड नॉट लिसन टू इज़ द मीनिंग ऑफ idiom which is given in the question, fall on deaf ears. So number 24 is I am envious dash dash them. तो क्या है आएगा, of them, about them, on them और in them, ये आपने बता देना है। So I am envious of them is the right option।
ऑफ आई एम इनविशियस ऑफ देम, ये कि इनविशियस ऑफ देम, राइट। सिमिलरली नंबर 25, दे सेड वी प्ले फुटबॉल, ये आपका क्वेश्चन है, तो आंसर्स जो है, दे सेड दे प्लेड फुटबॉल, दे सेड they said that they play football, they told that they play football, और they said that we played football। ठीक है, सो दी वन ऑफ द आंसर आप अपने एंड पे गेस कर लें क्या हो सकता है। द क्वेश्चन इज दे सेड वी प्ले फुटबॉल एंड द करेक्ट ऑप्शन इज they said that they played football is the correct option or answer to your question number 25. Number 26 is New York is a dash dash large city, is a large city and the large city or none of the above। कौन सा है, ऑप्शंस आपके नीचे गिवन हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, न्यूयॉर्क इज़, let me write it here for you, New York is a large city, so option A is the correct option। Similarly number 27 is when Shafiq was 2 dash dash he already speak very well, which means 2 here is age, when he was 2 he dash dash already speak very well, he might already speak very well, he could speak, he can speak, he should speak। ठीक है, तो इसमें से आपने दी आंसर, लेट मी हाईलाइट दी अंडरलाइन दी ऑप्शंस फॉर यू। दिस इट इज़ व्हेन दी शफीक वाज 2 he could he could already speak very well is the answer to this question number 27। Similarly आपका 28वां सवाल है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, और वर्ड्स क्या है, ब्यूटीफुल इज़ वर्ल्ड इंडीड ऑफ इट। ठीक है, ब्यूटीफुल इज़ वर्ल्ड इंडीड ऑफ इट, ये आपने एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो मोस्ट प्रोबेबल सेंटेंस कौन सा होगा, वो हो सकता है इट इज़ अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इंडीड। ठीक है, जब आप इनको रीअरेंज करेंगे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा, एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इंडीड, सो दिस इज़ दी दैट पर्टिकुलर सेंटेंस जो मीनिंगफुल है, जो फॉर्म होता है आपके वर्ड से। नंबर 29 आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ स्पेल्ड करेक्टली, 4 ऑप्शंस हैं। एम्बेरसमेंट इज़ द वर्ड एक्चुअली, ठीक है, और स्पेल करेक्टली कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है वो आपने बता देना है, विच इज़ EMBARRESSMENT एम्बेरसमेंट, ये स्पेल्ड करेक्टली है। द रेस्ट और नॉट जो आप खुद से चेक कर सकते हैं, अपने एंड पे भी आप गेस कर लें। नंबर 30 इफ़ आई हैव मनी आई डैश डैश इट टुमारो, विल परचेज इट टुमारो, वुड परचेज इट टुमारो, हैव परचेज इट, हैव परचेज्ड इट टुमारो। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप क्या करेंगे, आप आई विल परचेज, ऑब्वियसली आई विल परचेज इट टुमारो। इफ़ आई हैव मनी आई विल परचेज इट टुमारो इज़ द आंसर। लेट्स नाउ डिस्कस द अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस पेपर विच इज़ जनरल साइंस। इसमें से पहला सवाल जो आपका है, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉल्ड यर्सीना पेस्टिस, यर्सीना पेस्टिस किस डिजीज़ को कहा जाता है। ये डियर स्टूडेंट्स आपके प्लेग, प्लेग जो है इज़ कॉल्ड यर्सीना पेस्टिस, ये आपने याद रखना है। सिमिलरली नंबर 42 विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज़ इन्वॉल्वड इन ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज, कौन सा आपका विटामिन रिस्पॉन्सिबल है या इन्वॉल्व है, ये आपने बता देना है। एंड द विटामिन विच इज़ इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल दैट is, dear students, your vitamin B, which is answer to your question। नंबर 43 आपका, लेट मी रीड क्वेश्चन फॉर यू, आप भी गेस अपने एंड पे कर लें। व्हाट इज़ द प्रोसेस नोन एज द सबसिस्टेंस कन्वर्ट्स फ्रॉम द सॉलिड टू द वेपर स्टेट डायरेक्टली, द प्रोसेस इज़, उसका अपने नाम बता देना है।
इसमें सब्सिस्टेंस जो है कन्वर्ट होते हैं फ्रॉम सॉलिड टू वेपर डायरेक्टली, ठीक है। उसका क्या है, द फोर ऑप्शंस आर गिवन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, रेगुलेशन और नन ऑफ द अबाव। इनमें से कौन है? इस प्रोसेस को हम डियर स्टूडेंट सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। एंड द वेपराइजेशन, वेपराइजेशन यू नो, जब आपका लिक्विड लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं। एंड सब्लिमेशन इज वन इट कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड टू, एनी सब्सटेंस कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। Number 24 is which of the following pigments gives the yellow color to leaves, fruits and flowers? तो कौन सा वो पिगमेंट है जो येलो कलर देता है? दिस शुड बी इजी फॉर यू। आपको होप का आप इसका आंसर गेस कर पा रहे होंगे। इट इज़, दिस इज़ योर xanthophyll which gives the yellow color to the leaves, fruits and flowers। ये आपने याद रखना है। आपका नंबर 45 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट हम किसे कहते हैं? स्ट्रॉबेरी, एप्पल, कैशो, ठीक है। इनमें से फॉल्स फ्रूट हम किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? फॉल्स फ्रूट हम डियर स्टूडेंट्स जो आपके फॉल्स फ्रूट हैं इन्हें हम स्यूडो फ्रूट्स भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है। ओके, लेट मी रिमार्क दिस। इन्हें स्यूडो फ्रूट्स भी कहते हैं और आपके स्ट्रॉबेरी, एप्पल, कैशो एट्सेट्रा और भी इस कैटेगरी में आते हैं, इन्हें हम फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। सिमिलरली योर क्वेश्चन नंबर 46 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज स्टोर्ड इन द लिवर। आपके लिवर में कौन कौन से विटामिन स्टोर्ड होते हैं? The vitamins which are stored in the liver are, ये आपका विटामिन, इट्स योर विटामिन ए, ओके, इट्स योर विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। एंड दी इन योर ऑप्शंस दीज 3 आर मैंशनड, जो है B12 और ए मैंशन नहीं है। सो ऑल ऑफ द अबव इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन। और द इंफॉर्मेशन, ये भी आपने थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा ध्यान रखना है, विच अगैन इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 47 आपका, द मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड। जो आपका मोमेंट है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे क्या कहते हैं वो आपने बता देना है। क्या हम उसे प्रेसिपिटेशन, सेडिमेंटेशन, ऑस्मोसिस और ट्रांसपिरेशन कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, जो आपका मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे हम वी कॉल इट ऑस्मोसिस। एंड दिस इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 47। नंबर 48 इज़ द सीट ऑफ इंटेलिजेंस इज़ सिचुएटेड इन डैश डैश। कहाँ पे है? दिस शुड बी इजी फॉर यू अगैन। ये कहाँ पे है? मेड्यूला में है, थैलमस में है, सेरिब्रम में है, सेरिब्रम या सेरिब्लम, ठीक है। सेरिब्लम और सेरिब्रम, दीज आर दी 2 इम्पॉर्टेंट। ये तो आपने बता देना ये कहाँ पे आपका सीट ऑफ इंटेलिजेंस कहाँ है आपके ब्रेन में सीट होती है, seat of intelligence. So dear students, it is in the cerebrum. The option D is the correct option. Cerebrum में, cerebrum is the part which is designated as the seat of intelligence and voluntary action control, ठीक है। So cerebrum is the correct option to the number 48. Similarly, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज़। हेरिडिटरी डिजीज़ इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शंस जब आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, अपने एंड पे भी कोशिश करेंगे गेस करने की, देन आपको पता चलेगा द ल्यूकेमिया इज़ अ डिजीज़ विच इज़ नॉट कंसिडर्ड द हेरिडिटरी डिजीज़। नंबर 50 आपका, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइज टू विच ऑफ दीज फोर्सेस। थर्ड लॉ ऑफ मोशन,
इनमें से किस जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो अप्लाई होता है इन फोर्सेस में से फोर्सेस गिवन है ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, ऑल ऑफ अबव, ठीक है, दीज आर दी फोर्सेस मेंशन बिलो। इनमें से थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कहाँ होता है वो आपने बता देना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है इट अप्लाइज टू ऑल द फोर्सेस, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, सो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ओबियसली पता होगा, लेट मी रिमाइंड यू, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन्स का है वो क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट एवरी एक्शन always has an equal, मैंने ये ओपन करके रखा है, equal and opposite reaction. So this was just a bit reminder. So let's come to the another important section of this paper which is computer. इसमें से सबसे पहला सवाल जो है MICR स्टैंड्स फॉर, MICR जो है ये एक्रोनिम है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में, स्टैंड कहाँ पे होती है वो आपने बता देनी है। MICR जो आपकी ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, दिस इज़ के ये जो आपकी MICR स्टैंड कहाँ पे होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये आपने याद रखना है। आपका 42 जो है द साइज़ ऑफ IPV4 इज़, साइज़ ऑफ IPV4 जो है कितना होता है, बिट्स में दिए गए हैं साइजेस। ये आपका डियर स्टूडेंट्स 30, लेट मी राइट इट हियर फॉर यू, ये आपका 32 बिट्स का इसका साइज़ होता है, विच मीन्स आपका ऑप्शन बी इज़ द आंसर। नंबर 55 आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस इनमें से कौन है वो आपने बता देनी है। प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर और बारकोड स्कैनर। प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर और बारकोड स्कैनर, इसमें इनमें से आपकी जो आपकी जो इनपुट डिवाइस है वो आपने बता देनी है कौन सी डियर स्टूडेंट्स। योर इनपुट डिवाइस इज बारकोड स्कैनर। क्यों? क्योंकि ये इनपुट इंफॉर्मेशन करती है। प्रोजेक्टर इज नॉट, प्रिंटर एंड प्लॉटर ऑब्वियसली दीज आर नॉट। नंबर 55 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनमें से कौन नहीं है। विंडोज़ है, फ्री BSD है, एंड्रॉयड है एंड लिनक्स, इनमें से कौन आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। दी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो आपका नहीं है, विंडोज़ इज़ नॉट दी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, रेस्ट जो आपके हैं वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नंबर 55 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ऑपरेट्स यूजिंग सिक्वेंशियल एक्सेस। ठीक है, कौन सी डिवाइस है जो ऑपरेट करती है यूजिंग सिक्वेंशियल एक्सेस, वो आपने बता देनी है। इट इज़ योर मैग्नेटिक टेप डियर स्टूडेंट्स विच ऑपरेट्स यूजिंग सिक्वेंशियल एक्सेस, ये भी आपने याद रखना है। नंबर 56 इज अ स्पर्शस कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एट अ स्विफ्ट पेस इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं। अ स्पर्शस कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एट अ स्विफ्ट पेस, उसे क्या ट्रोजन हॉर्स है, बॉम्ब्स है, वर्म है और क्रैक्स है, वो क्या होता है वो आपने बता देना है। It is dear students your worms, ठीक है, which are spurious computer program that replicate itself as a at a swift pace, ठीक है, इन्हें worms कहते हैं। Similarly your number 57 is which of the following are email protocols, इनमें से email protocol कौन है वो आपने बता देनी है। Options are SMTP, POP3, IMPA, IPv6, TCP, FTP और PPP, SLIP, IPv4, नॉन ऑफ दी अबव, कौन है इनमें से वो आपने बता देनी है। ये स्टूडेंट्स जो ईमेल प्रोटोकॉल्स हैं, ईमेल प्रोटोकॉल्स ऑफ ईमेल यूज़ करते हैं, दे शुड बी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। अदरवाइज़ भी अगर आपने ये कहीं से देखा नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन ईमेल्स अगर आप यूज़ करते हैं, SMTP, POP3, IMP, दीज आर द ईमेल प्रोटोकॉल्स।
नंबर 56 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से नोर्टॉन, मैकफ्री, एवीजे, टॉर्जन हॉर्स, इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन नहीं है, वो आपने बता देना है। ये स्टूडेंट्स ये सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ही हैं एक्सेप्ट टॉर्जन हॉर्स जो खुद एक बला है, ठीक है। 59 बैकग्राउंड कलर ऑन अ डॉक्यूमेंट इज़ नॉट विजिबल इन डैश डैश। बैकग्राउंड कलर जो है किसी डॉक्यूमेंट में विजिबल नहीं होता, कहाँ पे? वेब लेआउट व्यू में, प्रिंटिंग व्यू, रीडिंग व्यू और प्रिंटिंग लेआउट। कहाँ पे आपका बैकग्राउंड कलर किसी डॉक्यूमेंट में विजिबल नहीं होता है, वो आपने बता देना है। ये आपका विजिबल प्रिंटिंग व्यू जो आप करते हैं, प्रिंटिंग व्यू पे आपका डॉक्यूमेंट कलर विजिबल नहीं होता है, ये आपने ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स। Number 60, which of the following cannot be set by format command of MS Word? Okay, यहाँ पे क्वेश्चन, which of the following cannot be set by the format command of MS Word? लाइन स्पेसिंग नहीं होगी, मार्जिन नहीं होगा, टैब्स एंड इंडेंटेंस नहीं होगा, अलाइनमेंट नहीं होगी। कौन नहीं होगा आपका ये फॉर्मेट कमांड से कौन सी ये नहीं होगी आपकी, ठीक है। कौन सी क्या सेट नहीं कर सकते हैं आप, वो आपने बता देना है। आप मार्जिन्स जो है लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं, अलाइनमेंट टैब्स वगैरह आप देख सकते हैं, लेकिन मार्जिन्स आप जो है नहीं कर सकते हैं, अपने ध्यान में रखना है। सो लेट्स कम टू द अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस पेपर विच इज़ योर स्पेशलाइजेशन सेक्शन, और क्या कहते हैं हम इसको, सोशियोलॉजी सेक्शन। आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल जो है आपका इस सेक्शन से, विच इज़ डियर स्टूडेंट्स, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। कौन, आप वेल वर्सड हैं इससे, ये ऑगस्ट कॉम्ट इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सिमिलरली, which leader championed the self-respect movement critiquing caste system? किन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट जो मूवमेंट है चैम्पियन किया है, वो आपने बता देना है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इट इज़ पेरियार हु हैज़ चैम्पियन द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। दी ओरिजिनल डियर स्टूडेंट्स, जो पेरियार साहब जो हैं, इन्हें अपने फॉलोअर्स पेरियार कहते थे। इनका नाम जो था रोदी वेंकटप्पा रामसामी। तो वेंकटप्पा रामसामी आप याद रख लें, ये इनका ओरिजिनल नाम है। इन्हें जो अपने फॉलोअर्स हैं, दिस रिवर्वड बाय दी हिज फॉलोअर्स एज पेरियार, ठीक है। ये एक इंडियन सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो स्टार्ट किया था, जो जिसके बारे में आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड द आंसर इज सी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 63 जो है आपका, विच ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट इन इंडिया इज़ हाईलाइटेड इनकरेक्टली बिलो। ग्लोबलाइजेशन के कुछ इफ़ेक्ट्स नीचे दिए गए हैं, कोई एक इफ़ेक्ट जो है इनकरेक्टली बताया गया है, दैट इज़, लेट मी highlight that for you, that English gained importance due to BPO jobs। क्या ये है? Traditional herbs replaced fast food customs, media creates peer pressure for gadgets, workplace harassment limits women empowerment। तो इनमें से आपने बता देना है कि कौन सा ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट जो है हाईलाइट किया गया है इनकरेक्टली। दैट डियर स्टूडेंट्स इज ऑप्शन बी, ट्रेडिशनल हर्ब्स रिप्लेस्ड फास्ट फूड कस्टमर्स। नंबर 64 आपका, मैरिज विद इन द क्लास इज़ नोन एज। अगर आप मैरिज विद इन द क्लास करते हैं तो वो उस क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है जो मैरिज आप अपनी विद इन द क्लास करते हैं उसे क्या कहते हैं? एंडोगैमी, एक्सोगैमी, इंसिस्टैबू और सोरोरेट। ऑप्शन आंसर टू दिस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज सोरोरेट, उसे हम सोरोरेट कहते हैं, ठीक है।
नंबर 65 आपका, विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू इस्टेब्लिश सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज सबसे पहली बारी कहाँ कि ये इस्टेब्लिश किया गया था या कहाँ स्टार्ट हुआ था, वो आपने बता देना है। दिस इज़ नीदरलैंड्स डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज़ आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 65 ऑल्सो। Netherlands is the country, first country to establish same-sex marriage. Number 66 is dash dash is a system of social interaction. Social interaction का system है, कौन सा है? Options are social system, social process, social group और social norms. इनमें से आपका social interactions का system कौन सा है वो आपने बता देना। And your students, that is, let me change the color for you, that is your social ग्रुप। सोशल ग्रुप इज़ अ सिस्टम ऑफ सोशल इंट्रैक्शंस, ये अपने ध्यान रखना है। नंबर 67 आपके लिए जो है विच इज़ डैश डैश theories assume that societies are in consistent state of change in which conflict is a permanent feature। ये कौन सी थेरी बिलीव करती है कि जो सोसाइटीज़ है ये और दे आर इन कंसिस्टेंट स्टेट ऑफ चेंज इन विच कन्फ्लिक्ट्स इज़ अ परमानेंट फीचर, ये आपने बता देना है। आई होप आपने पढ़ा होगा, आप अपने एंड पे आंसर गेस कर पा रहे होंगे। फंक्शनिस्ट, कन्फ्लिक्ट, इंट्रैक्शनिस्ट, इंटरपर्सनल, इनमें से कौन सी वो थेरी है जो बिलीव करती है? ये डियर स्टूडेंट्स कन्फ्लिक्ट थेरी है या कन्फ्लिक्ट थेरीज़ है जो जूम करती हैं। नंबर 66 आपका क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया है, विच इन्वेंशन ऑफ जेम्स हारग्रीव्स कंट्रीब्यूट्स टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द 18th सेंचुरी। कौन सी इन्वेंशन है वो आपने बता देनी है। दैट पर्टिकुलर इन्वेंशन जिसके बारे में सवाल में आपसे पूछा गया है, दैट इज स्पिनिंग जेनी, एंड विच इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 68 ऑल्सो। नंबर 69 द स्मॉलेस्ट सोशल ग्रुप इज। स्मॉलेस्ट सोशल ग्रुप आपका कौन सा? क्या वो फैमिली है, क्या विलेज है, स्टेट है या कंट्री है? स्मॉलेस्ट सोशल ग्रुप वो आपने बता देनी। आपका स्मॉलेस्ट सोशल ग्रुप जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपकी फैमिली है, विज़ावी द ऑप्शंस गिवन डियर स्टूडेंट्स। एंड नंबर 70 अ प्रोसेस ऑफ बीइंग फेयर टू मैन एंड वुमेन इज़, उसे क्या कहते हैं? इफ़ अ प्रोसेस इन विच यू आर फेयर टू मैन एंड वुमेन इक्वली, उसे आप क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? वी कॉल दैट जेंडर इक्वालिटी। व्हाट वी कॉल दैट? जेंडर इक्वालिटी। नंबर 71 आपका, हैविंग द सेम नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन एट all levels within the organization to ensure equal representation and participation in all areas is, इसे हम क्या कहते हैं? Again question has been asked differently, इसे हम dear students gender balance कहते हैं, ठीक है, gender balance कहते हैं। and confusion कोई नहीं यहाँ आपका, when the process of being fair to men the treatment is same, और यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंटली है एंड दी जेंडर बैलेंस है, दो बोथ द कॉन्सेप्ट्स आर बिट डिफरेंट स्लाइटली, ठीक है। 72 क्वेश्चन आपका, देयर आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अनदर अदर लेबल्ड एज रीज़न और, ठीक है। असर्शन आपका क्या बताता है? ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल इन नेचर एंड बिलोंग टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर एंड अदर डिफरेंसेस, राइट। The reason is human rights are guaranteed by the law, including treaties like UN treaties, customary interaction laws, general principles, and other sources of international law. So this is the question. The options are below. आपने बता देना है जो assertion and reason क्या ये दोनों true है, and reason is the correct explanation of assertion. Similarly, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Assertion is true but reason is false, assertion is false but reason is true। इनमें से आपको क्या लगता है? आप अपने एंड पे गेस कर लें। Again you can read multiple times assertion and reason to understand the question. The answer to this question dear students is, let me highlight this for you, A, both assertion and reason are true and R is the correct explanation to explanation of assertion. Number 73, when was the National Human Rights Commission constituted? ये कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था डियर स्टूडेंट्स? 1993 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 74, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरीज कैंपेन फॉर, ये किसके लिए कैंपेन करते हैं? ये ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इसके लिए कैंपेन करते हैं, ये आपने
अगेन याद रखना है। 75 व्हाट इज़ द मेन आउटकम ऑफ सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। मेन आउटकम ऑफ सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, ये आपने बता देना है डियर स्टूडेंट्स। इट इज़ मेन आउटकम आपका क्या होता है, ये आपका होप होता है। जब आप इस स्टेज को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, आउटकम इसका होप होता है। 76 व्हाट इज़ द एसेंशियल थीम ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट जो एरिक्सन थ्योरी की है सेकेंड स्टेज में, इसकी एसेंशियल थीम क्या है वो आपने बता देनी है। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ टॉयलेट ट्रेनिंग which is the essential theme of second stage of Erickson's theory of psychosocial development. Number 77, according to Erickson's theory, what is the main difference between his theory and Freud's theory, Sigmund Freud's theory? इन दोनों की मेन डिफरेंस क्या है वो आपने बता देनी है। The main difference is, let me highlight this for you, this is question and these are the options. मेन डिफरेंस है कि Erickson's theory focuses on psychosocial development while Freud's theory focuses on psychosexual development. This is the difference. 78 which of the following is not a stage of psychosexual development as given by Freud? तो इनमें से कौन स्टेज साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का नहीं है? इज़ इट ऑरल, एनल, लेटेंसी और आइकॉनिक स्टेज? इनमें से कौन नहीं है डियर स्टूडेंट्स? तो इट इज़ द आइकॉनिक stage, which is not a stage of psychosexual development as given by Sigmund Freud, sir. Similarly, 79 is socialization is a dash dash process in which connections among the various agencies of the socialization are. Is it a simple process and the socialization is important? Is it a simple and not so important? Socialization is not so important. Is it a complex process and socialization is important? Is it a complex process and socialization is not important? So आपके क्वेश्चन के हिसाब से जो सोशलाइजेशन है ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड जो कनेक्शन अमंग द वेरियस एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ये इम्पॉर्टेंट है. सो दिस इज़ कम्प्लेक्स and the interaction among the various agencies of the socialization is important, which means your option C is correct option. Number 80, the process by which a person learns to behave interdependently for human welfare, that process is, उस process को हम क्या कहते हैं? We call that socialization, dear students. What we call that? We call that socialization. Number 81, generalized anxiety disorder (GAD) is characterized by which of the following? The options are given below. The answer to your question is E, which means anxiety disorder is characterized by free floating anxiety 1, acute exacerbation, restlessness, palpitation and dizziness. They all are the characteristics of generalized anxiety disorder GAD, and the answer to this question is option E. Number 82 is which of the following types of rights have been described as first generation rights? इनमें से किन राइट्स को फर्स्ट जनरेशन राइट्स बताया गया है? These are your civil and political rights or have been described as first generation rights. Number 83, मैग्ना कार्ता was dash dash, ये क्या था ये आपने बता देना है. आपका मैग्ना कार्ता जो है dear students, this was an agreement in 1215 between the king and his barons which guaranteed certain protections for subjects. मैग्ना कार्ता, ठीक है. 84, prohibition of traffic in human beings and forced labor are guaranteed under which article of the Constitution of India? किस आर्टिकल में ये चीज़ें गारंटी की जाती है? दिस आर द आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने याद रखना है. सिमिलरली 85, which of the following right is a part of Universal Declaration of Human Rights and provided as fundamental rights in the Indian Constitution?
कौन से राइट्स हैं वो जो पार्ट ऑफ UDHR एंड प्रोवाइड्स एज ए फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दीज आर राइट टू life, dear students. Similarly, your 86 is what is the gendered division of labor? Gender division of labor क्या है वो आपने बता देनी है. It is based on gender structure, conceptions and appropriation of work. Option A. Answer to your question. Let me highlight this for you. So number 87, consider the following about Saksham, Anganwadi and Poshan 2.0. The statements are given. It seeks to address the challenges of malnutrition in children, adolescents, girls, pregnant women, lactating mothers. The Ministry of Women and Child Development is implementing the Saksham, Anganwadi and Poshan 2.0 scheme. Which of the following statement is are correct? आपने बता देना है इन स्टेटमेंट्स में से रिगार्डिंग दी सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 इनमें से जो स्टेटमेंट दो हैं इनमें से कौन सा सही है वो आपने बता देना है. Dear students, the both options are correct, which means it seeks to address the challenges of malnutrition in children, adults and girls, pregnant women and lactating mothers. To Ministry of Women and Child Development is implementing the Saksham, Anganwadi and Poshan 2.0 scheme. So 88 question, in October 2021, National Commission for Protection of Child Rights NCPCR launched a pilot project for financial help of what amount to vulnerable children who lost their single or both parents to COVID-19. तो कितने अमाउंट का इनको फाइनेंशियल हेल्प इसमें एक सेट किया गया है इस पायलट प्रोजेक्ट में वो आपने बता देना है. इट इज़ डियर स्टूडेंट्स, लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू. इट इज़ 2000 financial help. Number 89 is as per the Prohibition of Child Marriage Act 2006, minimum age for the marriage in India is, minimum age क्या है वो आपने बता देनी है. Dear students, minimum age is 18 years for girls and 21 for boys as per the Act 2006 PCMA. Similarly, number 90, which are the personal factors of unemployment? Personal factors, age factor, vocational unfitness, illness and or physical disabilities. ठीक है. So the option D is correct, but यहाँ अपनी confusion नहीं होना. illness और physical disabilities जो है not necessarily कि आप जॉब जो हैं कोई जॉब नहीं कर सकते हैं, आप स्पेशली एबल्ड है, बट अगर आप की स्पेशल एबिलिटी उस लेवल के हैं कि आप कहीं कोई काम नहीं कर सकते, दिस मे बी द रीज़न. बट विज़ावी द क्वेश्चन आस्क्ड इन रिलेशन टू योर क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड, द ऑप्शन डी इज़ द आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 90. सिमिलरली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मेथड टू मेजर रिलेटिव पॉवर्टी? आप रिलेटिव पॉवर्टी जो है किससे मेजर करते हैं? आप रिलेटिव पॉवर्टी डियर स्टूडेंट्स मेजर करते हैं गिनी कोफिशिएंट, लॉरेंज कर्व, ठीक है, दोनों से करते हैं. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद पॉवर्टी एस्टिमेशन? पॉवर्टी एस्टिमेशन से कौन सी कमेटी जो है, तेंदुलकर कमेटी, लाकडावाला कमेटी, सक्सेना कमेटी, कौन सी कमेटी एसोसिएटेड है वो आपने बता देनी है. एंड यू ऑल नो, आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, ये सारी कमेटीज़ जो हैं पॉवर्टी एस्टिमेशंस देती हैं और एसोसिएटेड हैं विद द पॉवर्टी एस्टिमेशन. नंबर 93, व्हेन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ स्टेट इज़ इनएडिक्वेट टू क्रिएट सेल्फ सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब्स, इट इज़ कॉल्ड. अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमिक सिस्टम की इनएडिक्वेट है टू क्रिएट सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब्स, उसे हम क्या कहते हैं वो आपने बता देना है. स्टूडेंट्स, वी कॉल दैट, द क्वेश्चन हैज़ बीन डिफरेंटली आस्क्ड, बट वी कॉल दैट साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है. और जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी आपकी इकोनॉमी की उतनी नहीं होती है तभी आप रिसेशन में होते हैं, ठीक है.
नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज़ द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किनका है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का, ठीक है। एंड 95, व्हाट इज़ द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर ग्रेडियंट GWM ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर क्या है? दी लेट मी रीड द ऑप्शंस फॉर यू। नाइट्रो ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनका आपने बता देना है करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा है आपका ये डियर स्टूडेंट्स? दैट इज़ योर BCAD, BC, let me write it, BCAD, which means कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, BC, let me write it for you, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, देन मीथेन, देन your A, nitrous oxide, then your 4 is fluorocarbon, CFC, right? 96 is, in which year was the human trafficking prevention protection and rehabilitation bill enacted? किस ईयर में इनेक्ट की गई थी आप से पूछा जा रहा है। इट वाज द ईयर डियर स्टूडेंट्स, ईयर 2018 जिसमें इनेक्ट की गई थी। 97 आपका, फोर्सड लेबर और बेगार इज वायलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्सड लेबर, बेगार, ठीक है, ये किस आर्टिकल की वायलेशन है? दिस इज़ द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23, ये आपने याद रखना है। नंबर 98, ऑन व्हाट डे डज द ग्लोब सेलिब्रेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे? एंटी करप्शन डे आप कब सेलिब्रेट करते हैं? एंटी करप्शन डे डियर स्टूडेंट्स December 9 को सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ठीक है, कौन कौन सा स्टेटमेंट है? द स्टेटमेंट्स आर, it is only legal binding anti-corruption instrument, 1, all UN countries are party to it, 2, and 3 is it covers area like prevention measures, and law enforcement, international cooperation, asset recovery and technical assistance, information exchange, etc, ठीक है। So the original question asks you, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। तो स्टेटमेंट 3 दिए गए हैं जो मैंने आपके लिए पढ़े हैं, तो आपने इनमें से बता देना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन हमारा ओरिजिनल यहाँ है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, योर आंसर टू द कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, इट इज़ योर बोथ 1 and 2। लेट मी हाईलाइट द आंसर फॉर यू। बोथ 1 and 3, जो 2 है आपका, टू ऑल यूनाइटेड नेशन कंट्रीज आर पार्टी टू इट, ये नहीं है, बट द 1 and the 3 जो है ये आंसर है टू द क्वेश्चन, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। नंबर सेंचुरी इज़, व्हेन वाज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेटअप? कब विजिलेंस कमीशन जो है सेटअप किया गया था? दिस वाज सेटअप इन द ईयर 1964, ये आपने याद रखना है। नंबर 101 इज़, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ करप्शन? करप्शन से क्या होता है? इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स, सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, ऑल ऑफ अबो। आपके कॉजेज ऑफ करप्शन क्या है? करप्शन क्यों होती है वो आपने बता देनी है। करप्शन, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, ठीक है, इज़ द रीज़न, ठीक है। हाई रेट ऑफ टैक्स, अगेन 2, इज़ बोथ, ठीक है। सो आई थिंक द बोथ, दैट शुड बी बोथ
A and B answer. So these both are the causes of corruption, right? Number 102 is, which article says that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or in any hazardous employment? कौन सा आर्टिकल ये बताता है आपका एक्चुअली जो चाइल्ड लेबर है जो प्रोहिबिट करता है, कौन सा आर्टिकल? दिस इज़ योर आर्टिकल 24 डियर स्टूडेंट्स, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नंबर 103 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ग्रोथ? कौन सी ग्रोथ कौन सी जो फॉलोइंग है ग्रोथ टाइप ऑफ ग्रोथ नहीं है, वो आपने बता देनी है। इट इज़ कॉग्निटिव ग्रोथ, राइट। सिमिलरली नंबर 104 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कहीं नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो आपने बता देना है। लेट मी रीड ऑप्शंस फॉर यू। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, डेवलपमेंट इज डायरेक्शनल, डेवलपमेंट इज इरिवर्सिबल, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। तो कौन नहीं है? बाकी सारी चीज़ें तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, एक इनमें से नहीं है। वो कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? वो है योर डेवलपमेंट इज रिवर्सिबल इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ growth and development. Similarly, number 105 is a substance needed by the body for growth, energy, repair and maintenance is called a, उसे क्या कहते हैं हम? उसे डियर स्टूडेंट्स हम न्यूट्रेंट कहते हैं। Similarly 106 is pulses are good source of pulses, जल्द जिक्र, pulses से प्रोटीन हमें मिलती है। नंबर 107 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू? इसमें इनमें से हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू किसका होता है, वो अपने बता देना है। आपके फैट्स में कैलोरिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा होता है। नंबर 108 इज़ मिल्क, चीज़, एग्स और सोर्स ऑफ, ये किसके सोर्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स? आपके विटामिन ए और डी के सोर्स होते हैं। नंबर 109 इज़ कॉमनेस्ट एनीमिया इन इंडिया इज़, कौन सा कॉमनेस्ट एनीमिया है? ये आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पाया जाता है, ठीक है, इंडिया में, इंडिया की बात हो रही है। 107 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स विद द कैल्शियम टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स? तो कौन सा वर्क करता है विद द कैल्शियम टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स? क्वेश्चन थोड़ा बिट ट्रिकी है। कौन सा वर्क करता है विद द कैल्शियम टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स? द ऑप्शंस आर गिवन बिलो। The answer to this question, dear students, is vitamin D. 111 Jammu and Kashmir लाडली बेटी स्कीम वॉज लॉन्चड ऑन? कब आपकी जन के लाडली बेटी स्कीम लॉन्च की गई थी? 1 अप्रैल 2015। ये डेट आपने याद रखनी है विज़ा वी द क्वेश्चन आस्क्ड। व्हेन डिड पालना स्कीम स्टार्टेड? ठीक है, पालना कब स्टार्ट हुई थी? ये पालना आपकी 22 में, 20 में, 19 में, 2018 में। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी 2022 में स्टार्ट हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। फुल फॉर्म ऑफ ICDS पूछा गया है। ICDS का फुल फॉर्म क्या है? ICDS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, नॉट स्टेशन, नॉट स्कीम, ठीक है, इट इज़ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। 114 is which department implements the state marriage assistance scheme? स्टेट जो मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, कौन सा डिपार्टमेंट हमारा इम्प्लीमेंट करता है? ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट करता है, ये भी आपने याद रखना है। सिमिलरली नंबर 115 इज पोषण अभियान एम्स टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस थ्रू द कन्वर्जेंस विद विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव? किस गवर्नमेंट इनिशिएटिव के साथ ये न्यूट्रिशनल स्टेटस कन्वर्जन ये जो इम्प्रूव करना चाहती है, इसका एम है टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस, किस स्कीम के साथ, गवर्नमेंट इनिशिएटिव के साथ, वो आपने बता देना है। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के साथ जो हमारी पोषण अभियान है ये इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस करना चाहती है, विच द एम ऑफ द स्कीम, राइट। 116 विच स्कीम स्पेशली कवर्स एल्डरली सिटीजन्स अबव 80 ईयर्स ऑफ द एज इन इंडिया? कौन सी स्कीम कवर करती है एल्डरली सिटीजन्स अबव 80 ईयर्स ऑफ एज इन इंडिया, वो आपने बता देनी है। एंड द स्कीम इज नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। नंबर 117 इज विच एक्ट मार्कड द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम फॉर अर्ली इन इंडिया?
एक्ट के बारे में आपने बता देना है। दैट इज़ मार्केट द फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम फॉर एल्डरली इन इंडिया। एंड वाज दैट एक्ट एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम एक्ट, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट और राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट? वो एक्ट कौन सा था डियर स्टूडेंट्स? दैट एक्ट वाज योर एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट that marked the beginning of formal social security program for elderly in India. Number 118 is home visits and community play groups are examples of mode of delivering ECCE service. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स ऑफ विच मोड ऑफ डिलीवरिंग ECC सर्विस कौन सी है, किस मोड की है, वो आपने बता देनी है। ये होम बेस्ड, these are the examples of home based delivery ECC service, right? 119 is the National Commission for Protection of Child Rights was set up in. National Commission for Child Rights कब सेटअप किया गया था? ये आपका 2007 में सेटअप किया गया था। Number last question of this paper is of your mock is what does DOTS stands for under RNTCP? DOTS की abbreviation पूछी गई आपसे। The acronym DOTS stands for किस पे? Options है dear students, and the DOTS your it stands for directly observed treatment, short course. ठीक है, directly observed treatment, short course is the full form of the acronym DOTS. ये भी आपने याद रखनी है।